तो जैसा मैं बताया सर, अभी भी हमें उस जगह पे ले ले आए हैं जहाँ पे कि बहुत साल पहले, हज़ारों साल पहले एक बस्ती थी। और बस्ती की खासियत बताइए सर, क्या प्रमाण मिलते हैं सर यहाँ पे? ये बस्ती जी नाट्यशाला के जस्ट पीछे, जी। मैंने दक्षिण में, ये बस्ती उस समय आबाद थी जब नाट्यशाला नहीं बना था। ओके। उसके पहले यानी ये पूर्व वैदिक सभ्यता से बसी हुई बस्ती थी, छोटा सा शहर था। और उस समय से ये ताम्र युग को पार किया, महाजनपद युग को पार किया। उसके बाद थोड़ा सा इन लोगों में कुछ करने की भावना उत्पन्न हुई, जिसके चलते ईसा पूर्व 1000 वर्ष पहले इन्होंने कुछ सांस्कृतिक आयोजन का कार्यक्रम किया, जो अपन पिछले दफ़े देख करके आए हैं। जी सर। उसके बाद में जब इनको जगह नहीं जची, वहाँ ओपन था, ऊपर से पानी गिर रहा है, गर्म हवा चल रही है, रात का मामला है, कोई गिर जा रहा है। उस स्थिति को देखते हुए इन्होंने फिर यहाँ काम को रोक करके नवीन जो सीता बेंगरा या नाट्यशाला है, जिसको अपन ईसा पूर्व 4वीं शताब्दी मानते हैं, उसका निर्माण इन्होंने किया। तो सर ये बस्तियों का जब यहाँ पे आए हैं, जो खंडहरों के जो अवशेष हैं उसके बारे में बताइए, जो कुछ अगर कपड़े दिख रहे हों। हाँ, तो ये क्या है कि ये हम लोग जहाँ बस्ती आबाद थी उसकी शुरुआती छोर पर हम अभी चल रहे हैं इस स्थिति में, जिसके चलते ये देखिए बस्ती के जो पीछे का हिस्सा होता था, ये रिंग बेल्स है, ये रिंग बेल है, उसको तोड़ो नहीं। ये ऐसे करके गोला यहाँ से आया हुआ है, इसको आप मिट्टी निकालोगे तो ये इतनी 1 फीट लंबी और 1 बीता चौड़ी परत, पक्की मिट्टी से पकाई हुई परत से बांधा गया है। तो ऐसे अवशेष सर सिंधु घाटी सभ्यता में भी मिलते हैं? हाँ, ये सिंधु घाटी सभ्यता में भी मिलते हैं और ये भी मिलते हैं। ये दोनों समकक्ष जगह हैं। राइट सर, राइट। और कुछ जगह सर हम आपके साथ चलना चाहेंगे, हाँ, बात को जारी रखेंगे। और दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी सर हमें दे रहे हैं। ये पूरा खपरा है, यहाँ आप देख लो, पूरा खपरेल है। तो सर इसका खोज आप कब किए सर? इधर कब आए थे? ये मैंने इसका 88 लगभग 1980 में। अच्छा, मतलब 6 साल के बाद, 8-7 साल के बाद जब आप आना? हाँ, हमने इसको स्कूल के बाद जो समय मिलता था या छुट्टी होती थी, तो हम इसको पैदल अकेले घूम करके इसका सर्वे करते थे। अच्छा सर। पूरा इसकी निगरानी करते थे, ध्यान देते थे, चुनते थे। ऊपरी सतह पर जो यहाँ का पूरा अवशेष प्राप्त होता था उसका कलेक्शन करते थे। कलेक्शन करने के बाद हमने शासन को पत्र लिखा। फिर शासन को पत्र लिखा, वहाँ से पूरी मेजॉरिटी आई शासन की, जानकार विद्वान लोग आए जांच के लिए। तो उनको सारी चीज़ों का मैंने ये अवगत कराया, दिखाया और ये चीज़ें सामने आईं। तब से इस पे काम और आगे बढ़ गया। पिछले 40 साल में क्या परिवर्तन हुआ 1980 से लेकर 2022 तक सर? एक तो पूरा अवशेष बहुत नष्ट हो गए। अच्छा सर। चरवाहे यहाँ जानवर चराते हैं तो गोरुओं के पैर से नष्ट हो गए। दूसरा पूरा जंगल उजड़ गया, नहीं तो ये पूरा जंगल था, दिखता नहीं था। अच्छा। मजाल है कि यहाँ से वहाँ तक आप चले जाएं, घनघोर जंगल, घनघोर जंगल। अरे यहीं पे तो हमको एक बार भालू खदेड़ लिया था। अच्छा, बहुत पहले की बात है। हाँ, 4 बजे यहाँ भालू रहते हैं इस कोने में। अच्छा। पहाड़ी पे अभी भी। अच्छा। वो सब वहीं रहते हैं दिन में, और जहाँ 4 बजे 5 बजे का शाम को, तो वो सब गांव की ओर चलते हैं इसी रास्ते से। जी। ऐसे। तो सर यहाँ से अगर कुछ चीज़ मिला हो, जैसे सिक्के हों, हाँ, या फिर कोई मूर्ति हो, वो कुछ प्रमाण है सर? हाँ है। उसके बारे में बताइए सर। इसमें कुछ मूर्तियों के टुकड़े, हालांकि यहाँ की चीज़ें बहुत सारी नष्ट हो गई हैं। अच्छा। समय बीतने के कारण, और उन चीज़ों को हमने कलेक्शन करके आज भी वो नाजरात में सब जमा है, कलेक्ट्रेट में। वो हमने गवर्नमेंट को दे दिया है। लेकिन उसमें भी कलेक्टर का हमारी ये सहमति है कि चूंकि हमारा ये कलेक्शन किया हुआ ये हमारी संपत्ति है, तो जब हम चाहेंगे तो वापस ले सकते हैं। तो वो हमारे पास, हाँ, एग्रीमेंट है हमारे पास।
तो सर जैसे आप सेमिनार वगैरह में जाते हैं, बच्चे बच्चियाँ सवाल पूछते हैं, तो आप क्या उनको जानकारी हाँ देते हाँ, हैं, क्या वो information? यहाँ के बारे में जो भी पूछते हैं हम उनको कायदे से सारी चीज़ों का उल्लेख करते हुए और उनको बताते हैं, ताकि जो वो प्रश्न कर रहे हैं उसका समाधान सही हो सके, गलत रास्ता न जाए। ये सब क्या है? खपरेल, सब खपरेल दबे हुए हैं। आपको ईंटों की जो दीवारें हैं, आइए वो दिखाएंगे हम। तो जी हाँ दोस्तों, हम लोग केचुक शुक्ला सर के साथ रामगढ़ में हैं और एक ऐसी जगह पे आए हैं जहाँ पे कि हज़ारों साल पहले एक बस्ती हुआ करती थी और आज वहाँ पे उनके अवशेष हैं, खंडहर हैं, जो ईंटें थी, खपरेल थे, वो सब सर दिखा रहे हैं और इतनी महत्वपूर्ण जानकारी दे रहे हैं। आप हमारे साथ जुड़े रहिए और मेरा यही प्रयास है कि आज हम रामगढ़ को बहुत अच्छे से डिस्कवर करें, और क्योंकि शुक्ला सर से ज़्यादा विद्वान, ज़्यादा समझदार व्यक्ति हमें तो नहीं मिल पाएगा और ये बहुत ही अच्छी जानकारी दे रहे हैं दोस्तों। आइए चलते हैं साथ में। यहाँ की जो ईंटें हैं इतनी लंबी हैं, इतनी, अच्छा सर। और इतनी मोटी, 4 अंगुल मोटी, और 1 बीता से 1.25 बीता तक चौड़ी। इतनी बड़ी बड़ी ईंटें हैं, ये प्रमाण है। इतनी बड़ी ईंटें ईसा पूर्व के पुरा स्थलों में ही मिलती हैं। ये ईंट है, ये टूटी हुई। ये ईंट के टुकड़े ये गड़े हुए हैं, ये हाँ, पकी हुई ईंट। मनके भी मिलते हैं यहाँ। ये जो बंधा हुआ रिंग बेल का है, ये मिट्टी का पका हुआ है। ये इसको आप रख लीजिए। ये रिंग बेल दिखता है मेरे को। ये तो इस रिंग बेल से क्या मतलब सर प्रमाण? एक ये रिंग बेल में दबा हुआ है, ये देखिए, ये ऐसे, हाँ, ये ऐसे है, ये वहाँ से बना हुआ। ये इसको ले फोटो में, बढ़िया साफ। ये देखिए दोस्तों, के सर कितना अच्छा से हमें रिंग बेल दिखा रहे हैं, जो कि बहुत ही दुर्लभ हैं और इनका जो मेहनत है पिछले 40 साल का मेहनत है दोस्तों, तब हम जाके चीज़ें देख पा रहे हैं और इनसे हम इतनी अच्छी जानकारी ले पा रहे हैं। एक ये है जी, एक यहाँ है जी, और 2-3 नीचे जी, वो दब गए हैं, बरसात में साफ दिखते तो हैं। बस सर यहीं पे ये हम जो अपना यात्रा है उसको ख़त्म करना चाहते हैं और मैं चाहता हूँ आपके साथ में अपनी समापन की घोषणा करूँ। सर ये क्या है एक्चुअली, ये बता दीजिएगा। ये मिट्टी से पकाया हुआ, हाँ, ये 12 इंच लंबा हाँ, और 6 इंच चौड़ा, हाँ, ये आवरण के रूप में पका के रिंग बेल को, जो आजकल ईंटों से बनता है, जी, पहले इन्हीं चीज़ों से रिंग बेल को तैयार करके और उसके किनारे की साइड में चौकोर रिंग बैठालते थे ताकि मिट्टी न किनारे किनारे की गिरे। राइट सर, थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। मैं तो, मेरे लिए तो बहुत ही एजुकेशनल रहा सर, काफ़ी जानकारियाँ मिली हमें आपके माध्यम से। तो जी हाँ दोस्तों, आज मैं जैसा आपको बताया था शुरू में ही कि रामगढ़ को हम एक्सप्लोर करेंगे। सीता बेंगरा हो, जोगी मारा हो, वहाँ पे आने के बाद जो प्राचीनतम नाट्यशाला, वहाँ गए और इस वक्त हम वहाँ पे हैं, जो कि हमारी सर के मुताबिक अब हज़ारों साल पहले यहाँ पे बस्ती थी और बहुत सारे अवशेष दिखाए। अभी ये जो मेरे हाथ में रिंग बेल का एक छोटा सा टुकड़ा भी है और इसके बारे में सर ने बड़े ही खूबसूरती से बताया। तो इसी तरह खबरों के लिए दोस्तों आप हमसे जुड़े रहें, बने रहें, लगे रहें। कैमरामैन एपी के साथ मैं दीपक पांडे, आप देख रहे हैं फटाफट न्यूज़। थैंक यू वेरी मच गाइस, और हमें लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें और भी इस तरह की इन्फॉर्मेशन हम आपको आने वाले दिनों में देंगे। थैंक यू वेरी मच गाइस।